अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। यानी कि पहले जो हमने किया था वो समझा था कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है। अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। सही है। सबसे पहला सवाल जो हमारे माइंड में आना चाहिए वो ये है कि हम क्यों करते हैं, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। वाई, क्या ज़रूरत है किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने की। तो इसका सिंपल आंसर बता दूं मैं आपको कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जो वजह है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स को ना आप फना कर सकते हैं ना आप बना सकते हैं। यानी कि अगर एक केमिकल रिएक्शंस के अंदर 3 एटम्स ने हिस्सा लिया है तो केमिकल रिएक्शन ख़त्म होने के बाद भी 3 ही एटम्स होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि केमिकल रिएक्शन शुरू करने के लिए आपने 4 एटम्स को लिया हो और 4 एटम्स का रिएक्शन जब आपने कर लिया उसके बाद वो 3 हो गए हों, फना हो गए हों, ख़त्म हो गए हों, या 5 हो गए हों, बना दिए हों आपने। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो मतलब क्या हुआ, कि आप केमिकल रिएक्शन करने की वजह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि इसकी सिंपल मतलब ये कि मास ना तो फना हो सकता है ना हम बना सकते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान। इस वजह से इसलिए हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों की जाती है, कोई पूछे तो कह देना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से। ठीक है। अब जब हमें बैलेंस इक्वेशन करनी हो तो हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। पहले तो हम उन स्टेप को आज पढ़ लेते हैं, कल हम उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे। मतलब मैं आपको करके दिखाऊंगा बैलेंस इक्वेशन कैसे होती है। तो सबसे पहली जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है। पहला पॉइंट ये है कि राइट द करेक्ट फार्मूला, यानी कि आपने फार्मूला करेक्ट फार्मूला लिखना है आपने। यानी कि जो आप फार्मूला लिख रहे हैं केमिकल रिएक्शन में वो फार्मूला सही होना चाहिए। किसका, रिएक्टेंट्स का जो लेफ़्ट साइड पे होते हैं और प्रोडक्ट्स का जो राइट साइड पर होते हैं। यानी कि पहला केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने का स्टेप क्या है कि आपके पास जो फॉर्मूला है वो सही लिखा हुआ होना चाहिए। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन आपने लिया, आपने क्लोरीन लिया और आपने कहा इससे बन गया HCl2। तो भाई H मॉलिक्यूल की शक्ल में मिलता है हमें, Cl भी हमें मॉलिक्यूल की शक्ल में मिलता है और HCl हमें खाली HCl मिलता है, 2 की शक्ल में नहीं मिलता। तो आपने जो पहली इक्वेशन लिखी इसका तो फॉर्मूला ही सही नहीं लिखा आपने। तो जब फॉर्मूला सही नहीं लिखे तो आप इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर सकते। तो सबसे पहला स्टेप क्या है बैलेंस इक्वेशन करने का, कि आपके पास फॉर्मूले सही लिखे हुए हों। इक्वेशन में जो आपने फॉर्मूले लिखे हैं वो सही लिखे हुए हों। दूसरा स्टेप क्या करेंगे आप, बैलेंस करेंगे किसको, नंबर ऑफ़ एटम्स को। दोनों साइडों पे नंबर ऑफ़ एटम्स को बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। तीसरा स्टेप क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है कि इफ द नंबर ऑफ एटम्स में अपीयर मोर और लेस देन अदर साइड बैलेंस द इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। क्या कहता है
कहता है कि अगर आपको किसी भी साइड पर लेफ़्ट साइड पर या राइट साइड पर एटम्स की तादाद ज़्यादा लग रही है या नंबर ऑफ़ एटम्स कम लग रहे हैं, तो आप उसको बैलेंस करेंगे इक्वेशन को किस मेथड से? इंस्पेक्शन मेथड से। ये मेथड क्या होता है मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, क्योंकि ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि बैलेंस कैसे करना है आपने। सही है ना? कह रहा मल्टीप्लाई कोफिशिएंट बाय विथ फार्मूला टू मेक द नंबर ऑफ एटम्स सेम ऑन बोथ साइड, है ना, साइड ऑफ डिरेक्शन। क्या करना, आपने कोफिशिएंट फार्मूले के साथ लिख देना है, फार्मूले के साथ कोफिशिएंट लिख देना है। कोफिशिएंट बताए थे मैंने, कोफिशिएंट कहाँ होते हैं? कोफिशिएंट हमेशा फार्मूले के फ्रंट पे होते हैं, फार्मूले से पहले लिखे जाते हैं। जैसे HCl, तो ये जो मैंने 2 लिखा है ये 2 फार्मूले का है तो कोफिशिएंट है। ऐसे मैं लिख दूँ H2O2, तो ये जो 2 है ये कोफिशिएंट नहीं है। कोफिशिएंट क्या है आपके पास? ये वाला 2 कोफिशिएंट है। आप इसको लगाएंगे क्योंकि हमेशा केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमेशा आपने कोफिशिएंट को इस्तेमाल करना है, उसके अलावा आप कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि आपने कोफिशिएंट की मदद से, किसकी मदद से? कोफिशिएंट की मदद से बैलेंस को, इक्वेशन को बैलेंस करना है। तीसरा स्टेप समझ में आ गया। फोर्थ क्या कहता है? कहता है द कोवलेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एग्जिस्ट है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। बताया था मैंने, जो कोवलेंट मॉलिक्यूल होते हैं, ज़्यादातर जो कोवलेंट मॉलिक्यूल होते हैं जो सिमिलर एटम से मिलके बनते हैं, वो कोवलेंट मॉलिक्यूल जो सिमिलर एटम से मिलके बनते हैं वो ज़्यादातर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे अगर आपको मैंने कहा क्लोरीन लिखें तो आप क्लोरीन को Cl नहीं लिखेंगे, Cl2 लिखेंगे, क्योंकि क्लोरीन मॉलिक्यूल की शक्ल में मिलता है हमें। मैंने कहा हाइड्रोजन लिखें तो आप हाइड्रोजन को H नहीं, हाइड्रोजन को बैलेंस इक्वेशन के दरमियान H2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर शक्ल में होता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। तो कोवलेंट मॉलिक्यूल होगा तो उसको आपने डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में मिलते हैं, तो आपने डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में लिखना है इसको। सही है। इसका लास्ट पॉइंट देखें, 5th क्या कह रहा है? कह रहा है फाइनली चेक द इक्वेशन टू बी श्योर दैट नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर सेम ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। इफ़ यस नाउ इक्वेशन इज बैलेंस। कह रहा है जब आपने सब कुछ कर लिया तो आप इक्वेशन को बैलेंस, इक्वेशन को चेक करें और ये देखें कि नंबर ऑफ एटम्स और काइंड ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स एंड काइंड ऑफ एटम्स दोनों साइटों में बराबर हैं, बैलेंस हो गए हैं। अगर यस तो आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई है, अगर नो तो फिर आप इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। यानी कि आपने किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना हो तो आपने ये 5 स्टेप यूज़ करने होंगे। कितने स्टेप? 5 स्टेप लाजमी यूज़ करने हैं, तब जाके आप इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। अब किसी बच्चे को ये 5 स्टेप समझ में नहीं आए, कोई मसला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इन 5 स्टेप की प्रैक्टिकली बैलेंस करना इक्वेशन को, जो कि मैं अगले लेक्चर में आपको, अगले टॉपिक में आपको मैं इक्वेशन बैलेंस करना सिखाऊंगा। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ, मैंने खाली आपको स्टेप बता दिए, समझाए नहीं है। समझाऊंगा कब? समझाऊंगा मैं आपको सॉल्व करवाते हुए, जबकि मैं इक्वेशन को सॉल्व करवाऊंगा। तो सबसे पहली बात क्या हुई? पहली बात, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से। बैलेंस इक्वेशन के 5 स्टेप हैं। पहला है कि आपका फॉर्मूला सही लिखा हुआ हो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का। दूसरा, नंबर ऑफ एटम्स जो हैं इस साइड पर बराबर होने चाहिए। तीसरा, अगर नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो ज़्यादा हैं या कम हैं दोनों साइडों में, किसी एक साइड में, तो आपने उसको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे? कोफिशिएंट की मदद से करेंगे। तीसरा है कि अगर कोवलेंट मॉलिक्यूल है आपके पास, तो कोवलेंट मॉलिक्यूल ज़्यादातर आपको डायटोमिक फॉर्म में मिलते हैं, तो आपने उसको डायटोमिक मॉलिक्यूल में लिखना है। 5वां पॉइंट आपके पास ये है कि आपने इक्वेशन को चेक करना है कि नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स जो हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर सेम है या नहीं है। अगर बराबर, दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं, सेम हैं, तो आपने इक्वेशन कह देनी है बैलेंस हो गई। और अगर नहीं है तो इक्वेशन को आपने बैलेंस करना होगा।
ये मैंने आपको 5 स्टेप समझा दिए थियोरिकली। अब मैं इसकी अगले लेक्चर में मैं आपको इसको परफॉर्म करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो आज के लिए मेरा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर कोई सवाल है आपका या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। थैंक यू।